पिछले 4 दिनों में महाराष्ट्र में सियासी हालात काफी तेजी से बदले हैं। पहले पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ टूटी, फिर अपने ही विधायकों की बगावत से उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार पर मंडरा रहा खतरा साफ नजर आने लगा। और अब विधायकों का दम देखकर उद्धव ठाकरे को पार्टी के से ही हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। उद्धव लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी पर पकड़ बचाने की कोशिश की, फिर सरकार बचाने की कोशिश में बागियों को संदेश दिया और अब पार्टी बचाने के लिए आखिरी दांव खेला है। बागियों को संदेश दे रहे हैं, अगर तुम मिल जाओ अघाड़ी छोड़ देंगे हम। एक, दो, तीन, चार गिनते जाइए, पूरे 42 हैं। ये तस्वीर गुवाहाटी में डटे एकनाथ शिंदे गुट की है। गुट के नेता अपने समर्थकों को कुछ समझा रहे हैं, साथ ही नेता के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। एकनाथ शिंदे गुट ने जब ये तस्वीर जारी की तो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को दिन का तीसरा बड़ा झटका लगा। पहला झटका उस वक्त लगा था जब शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को शिकायती चिट्ठी भेजी थी। उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका उस वक्त लगा जब शिवसेना की बैठक में आदित्य ठाकरे समेत सिर्फ 13 विधायक पहुंचे। और तीसरा झटका एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े 42 विधायकों का कुनबा। एकनाथ शिंदे के समर्थकों के वीडियो, एकनाथ गुट की चिट्ठी और अपने समर्थन में डटे आंकड़ों के आकलन के बाद संजय राउत को कहना पड़ा कि अगर ज्यादातर विधायक चाहते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी का दामन छोड़ सकती है। लेकिन उससे पहले गुवाहाटी में डटे शिंदे समर्थकों को मुंबई आकर बात करनी होगी। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। एकनाथ शिंदे गुट का दम देखकर शिवसेना वाकई बेदम हो गई। जो संजय राउत अब एमवीए छोड़ने की बात कह रहे हैं, वही चंद घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ। बहरहाल संजय राउत के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा है। बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। हमें बहुत सत्ता की लालसा थी, नहीं ये सब्जेक्ट ही नहीं था। हम रोकने के लिए हम इनमें शामिल है। सीएम भी तुम बनो, डीसीएम भी तुम बनो। स्पष्ट भूमिका हमारी नेता सोनिया जी ने उस समय भी कही थी। हम महाविकास आघाड़ी के साथ है और हमें मैंडेट यहाँ अपोजिशन का दिया गया है। हम जनता का उस मैंडेट का हमने स्वागत भी किया था और जनता के लिए काम करने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। हम अपोजिशन में भी रहेंगे तो भी लोगों के लिए काम करेंगे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। इनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। अब आपको उद्धव ठाकरे को लगे आज के सबसे बड़े झटके के बारे में बताते हैं। बाला साहब के नाम पर सियासी खेला कर रहे शिंदे गुट ने बाला साहब के बेटे उद्धव को चिट्ठी लिखकर खूब सुनाई, खूब शिकायतें की। उन्होंने उद्धव को कहा, क्या हिंदुत्व शिवसेना का मुद्दा नहीं है? आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो हमें क्यों रोका? फंड के लिए क्यों भटकना पड़ा? कांग्रेस एनसीपी से हमारा अपमान क्यों हुआ? हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ।
2.5 साल से आपके दरवाजे हमारे लिए बंद थे। सीएम निवास में भी एंट्री क्यों नहीं थी? हमारी भावनाएं आप तक नहीं पहुंची। एकनाथ शिंदे हमारे साथ रहे। हालांकि शिंदे गुट की शिकायतों को उद्धव के समर्थकों ने खारिज किया। कहा, मुख्यमंत्री से मिलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। एकनाथ शिंदे जैसा बोल रहे हैं। अबे मैं उनके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, उनका कहना है कि एमएलए के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। वो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? आपको मिलने में कोई मेरे को तकलीफ नहीं थी। बात काफी आगे बढ़ चुकी है। एकनाथ शिंदे लगातार अपना दम दिखा रहे हैं तो उद्धव सियासत के साथ साथ इमोशनल दांव भी आजमा रहे हैं। बुधवार शाम उन्होंने बोरिया बिस्तर के साथ अपना आधिकारिक आवास छोड़ा और मातोश्री के लिए निकल गए। घर बदलने से पहले उन्होंने फेसबुक पर बाला साहब के हिंदुत्व पर सियासत कर रहे एकनाथ शिंदे को भी चुनौती दी। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हालात हर पल बदल रहे हैं। मुंबई में बैठकों और माथापच्चियों का दौर है तो गुवाहाटी के होटल से विधायक निकलते भी हैं और होटल में आते भी हैं। अब दोनों खेमे की असली ताकत का पता फ्लोर टेस्ट में ही चलेगा। आज तक ब्यूरो।